अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। फिलहाल 2024 में पूरे देश भर में लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है और लोकसभा में जिस तरह से परभणी लोकसभा मतदार संघ में पिछले 2019 में आलमगीर खान इन्होंने जिस तरह से मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद में सिर्फ 15 दिनों में ही 1.5 लाख मतदान उन्होंने हासिल किया था। पिछले 5 साल से लगातार परभणी लोकसभा मतदार संघ के लिए आलमगीर खान साहब ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर ग्राउंड पर टिके हुए और ग्रास रूट लेवल से इन्होंने अपना काम शुरू किया है। परभणी लोकसभा मतदार संघ के हर गांव में, हर कस्बे में, हर बस्ती में जाकर मतदाताओं को इन्होंने अपनी ओर लाने की कोशिश की है और लेकर भी आए हैं। यह हाल हो गया है कि आलमगीर खान साहब इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से टिकट मिलना इनको ऐसा महसूस हो रहा था और लगातार 5 साल तक इन्होंने जिस तरह से फील्ड पर रहकर मेहनत की है और फील्ड पर रहकर मेहनत करने के बाद में ग्रास रूट लेवल से इन्होंने काम किया है और पूरे 5 साल तक यहाँ पर मेहनत करने के बाद ये लगा कि अब वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इन्हें टिकट फाइनल हो जाएगा, लेकिन आयन वक्त पर जिस तरह से इनका टिकट काटा गया कि तो ये पता था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा ने ये पता था कि वंचित बहुजन आघाड़ी से अगर आलमगीर खान साहब को टिकट दे दिया जाए तो हो सकता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर आलमगीर खान साहब परभणी लोकसभा मतदार संघ का यहाँ पर इलेक्शन जीत जाए, जिसको लेकर उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। मजबूरी में ना चाहते हुए उन्होंने बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से टिकट फाइनल किया गया है। हमारे साथ में जाफर खान साहब है, लगातार पिछले 30 साल से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद में आलमगीर खान साहब इनके कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहे हैं और परभणी लोकसभा मतदार संघ का हर गांव इन्होंने घूमे हैं और हर गांव में प्रचार किया है। आलमगीर खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनके साथ देने के लिए हमारे साथ में जाफर खान साहब है। आइए जानते हैं किस तरह से इनकी प्रतिक्रिया है और इन्होंने लोकसभा परभणी लोकसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की है और हाथी पर बिठाने की कोशिश आलमगीर खान साहब को आने वाले 4 जून 2024 के लिए कोशिश की है। इन्होंने किस हद तक काम किया है, क्या लगता है किस समाज के वोट इन्हें किस हद तक मिलने वाले हैं। मुस्लिम समाज, बहुजन समाज और उसी के साथ में समाज के जो लोग दबे कुचले हैं, ये जो वंचित समाज है, इन समाज के वोट किस तरह से ये हासिल करने वाले हैं हम जानते हैं सब इनसे। आइए जानते हैं इनसे। परभणी आज तक में जाफर खान साहब आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लगातार पिछले 35 साल से बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं और लगातार यहाँ पर इस बार आलमगीर खान साहब एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने पिछली बार 1.5 लाख वोट लिए थे और इस बार उनके जीतने की पूरी संभावना नजर आ रही थी। संभावना होते हुए भी उनका टिकट काटा गया है और टिकट काटने के बाद में आपकी पार्टी ने जिस तरह से आलमगीर खान साहब इन पर भरोसा किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक इन्हें रिस्पांस मिलेगा? क्या ये यहाँ पर बाजी मारेंगे? क्या हाथी पर बैठकर अपनी सवारी यहाँ पर लोकसभा में पहुंचेंगे? क्या कहना चाहेंगे, पहुंच पाएगा? आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि लोकसभा में खड़े रहकर अपने मतदार संघ की बात कर सकता है, वैसे शख्स को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया है। और आलमगीर खान साहब परभणी लोकसभा मतदार संघ के लिए कोई नए नहीं है। 2019 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, 1.5 लाख से भी ज़्यादा उन्हें वोट मिले और पूरे मतदार संघ में उन्होंने घूमकर प्रचार किया और लोगों के बीच पूरे 5 साल रहे। इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसका कारण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है सो बहुजन समाज पार्टी से जो टिकट लिया है, 4 तारीख को उन्होंने अपने बहुजन समाज पार्टी से अपना पर्चा भरा। उसके बाद जो है सो पूरे 6 विधानसभाएं उन्होंने घूमकर जो प्रचार किया है, लोगों में जो उनका प्रेम है। जब जैसा ही आलमगीर खान की गाड़ी कोई भी विधानसभा रहो या कोई देहात रहो पहुंचती है, लोग दौड़ते सामने आ जाते हैं। और जिस अंदाज में उनका टिकट काटा गया, बहुजन जो महाविकास जो बहुजन आघाड़ी है
उसका सारा की सारा जो वोटर जो है वो नाराज हो गया और उन्होंने आलमगीर खान साहब को जो है सो ये आकर कहा कि साहब ये फैसला गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ 19 में जो खांधे को खांधा लगा के खड़े रहे थे उससे डबल हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से मराठा समाज, जरांगे पाटिल साहब जो मराठा समाज का जो आंदोलन कर रहे हैं, तो मराठा समाज भी जो है सो आलमगीर खान साहब के साथ जुड़ा है, ओबीसी के भी लोग जुड़े हैं और मुस्लिम समाज घनसावंगी हो, परतूड़ हो, पूरे 6 विधानसभा और परभनी शहर जो है सो आलमगीर खान साहब के साथ जुड़ा है। और इस बार का जो ये लोकसभा का जो 2024 का जो ये रिजल्ट है ये वाकई चौंकाने वाला है। जो मौजूदा जो यहाँ के माजी खासदार है उनका काम किसी से छुपा नहीं, 10 साल आमदार 10 साल खासदार रहे हैं। बुरी हालत इतनी है ज़िले की कि हमारे ज़िले को 2 खासदार है, फिर भी हम तरक्की से दूर है, हम विकास से दूर है, वो कोई बात ही नहीं करता। 20 साल तक के यहाँ पर खानबान चला, इस बार भी जो है सो ये एक मामला चला रहे हैं कि भाई इस बार भी जातिवाद का मुकाबला है। जातिवाद वो इस नज़र में देख रहे हैं कि ओबीसी का और मराठों का जातिवाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। मराठा समाज अपने हक के लिए लड़ रहा है, उन्हें लड़ना चाहिए। ओबीसी समाज भी अपने हक के लिए लड़ रहा है, उन्हें भी लड़ना चाहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ना देश में कोई बुरी बात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं इनके चेहरे पब्लिक के सामने आ गए हैं। इन्होंने अपने कुर्सी बचाने के लिए, इनके पास तो इनका इतना बुरा हाल है, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए हैं, शिवसेना के भी 2 टुकड़े हुए हैं। खुले आंखों से पूरा देश और महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। इस बार जो 2024 के चुनाव है हाथी निशानी है। राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ एक ही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और आलमगीर खान हर चीज़ में एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है सो लोकसभा में जीतने के लिए आए हैं। इस बार की काया पलट करने आलमगीर खान में लोकसभा की काया पलट करने की क्षमता है। और बहन कुमारी मायावती जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आप जो है सो लोकसभा का चुनाव हम जनता से अपील की है कि आलमगीर खान को वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब कीजिए। आने वाला जो 2024 के जो रिजल्ट है, हमारी बीएसपी की भूमिका क्लियर है, हम जो है सो किंग मेकर की भूमिका में हैं। और मैं इससे आगे जाकर ये कहूँगा, हमारे रामजी गौतम साहब जो खासदार राज्यसभा के, उन्होंने ये कहा है कि आप खासदार दीजिए, हम आपको राज्य मंत्री देंगे और परभनी का जो विकास है तेज़ी से दौड़ेगा। आलमगीर खान साहब का चेहरा कोई नया नहीं है और उनका जो जिस अंदाज में लोगों में उनका प्रेम है वो वाकई देखने के काबिल है। परभनी में जो एक मामला चला है, कुछ लोग हैं परभनी में 5-7 लोग जो अपने आप को गुत्तेदार समझते हैं और पूरे मुसलमानों का ठेका लिया है, उन्होंने ऐसा समझते हैं। लेकिन परभनी की जनता सब जानती है। एक हमारे कैंडिडेट है, उन्होंने विधानसभा कैंडिडेट, उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, उन्हें खुद 5 से 6 हज़ार वोट मिले और ये वो दावा करते हैं कि जो है सो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को हम 70,000 वोट दिलाएंगे। ये ऐसी कौन सी बात हो गई? तुमको खुद को जब तुम लड़ते हो तो 5,000 से आगे नहीं जाते हो, जबकि तुम महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को ये कह रहे हो कि तुम 70,000 वोट दिलाएंगे। महाविकास का जो कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी का, ये 4/9/14-19 में 4 मरतबा जो है सो जातिवाद के नाम पे लड़ा है। अब ये ऐसा क्या हो गया कि ये सेकुलर बन के आ गया है। इसलिए मेरी परभनी की जनता से, लोकसभा के तमाम 6 विधानसभाओं से मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से साथ आलमगीर खान साहब को वोट दीजिए और कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जिस तरह से ऐवान में जनता की आवाज उठाने के लिए एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। आलमगीर खान साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेसमैन है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ये इंडिया से बाहर यहाँ के इंडिया के बिजनेसमैन को डेवलप करने के लिए जाते हैं। आलमगीर खान साहब खासदार बनने से पहले, पंत प्रधान तो छोड़िए, खासदार बनने से पहले ही इंडिया से बाहर इनके कारोबार है। और अगर खासदार बन जाते हैं तो ऐसी सूरत में परभनी लोकसभा मतदार संघ के जितने भी यहाँ के वेल क्वालिफाइड नौजवान, बेरोजगार नौजवान हैं, इन्हें नौकरी लगाने की बात भी आलमगीर खान साहब इन्होंने कही है। और यही मुद्दा लेकर हमारे जाफर खान साहब ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है
जो लोग वेल क्वालिफाइड है और जो समझते हैं कि हमारे पढ़े लिखे होने की वजह से क्या फायदा हो सकता है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो सिर्फ तरक्की की बात करता है, ना कि कास्टिज्म की बात। और कास्टिज्म को छोड़कर हमारे जिले का, हमारे लोकसभा मतदार संघ का जिस तरह से विकास करना चाहिए, आलमगीर खान साहब लगातार पिछले 5 साल से ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर कॉलेज भी बनेंगे, यहाँ पर वेल क्वालिफाइड भी लोग हो जाए, बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मुहैया किया जाएगा। ऐसा भी आश्वासन आलमगीर खान साहब के माध्यम से, हमारे आलमगीर खान साहब की जानिब से, हमारे जाफर खान साहब जिस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और पूरे बेरोजगार युवाओं को जोड़ने की कोशिश हमारे जाफर खान साहब ने की है, यही मैसेज पूरे मतदार संघ के तमाम लोगों के लिए इन्होंने दिया है कि आलमगीर खान साहब के हाथी इस निशान पर बटन दबाए और आलमगीर खान साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। यही मैसेज हम परभनी आज तक की जानिब से और जाफर खान साहब और तमाम बहुजन समाज के तमाम लोगों की जानिब से आप लोगों को देना चाहते हैं। आने वाली 26 अप्रैल 2024 को सुबह के 6 बजे से लगातार शाम के 6 बजे तक आपने मतदार संघ पर जाना है और बैलेट पेपर पर, जहां पर हाथी निशान जो वैलिड निशानी है, राष्ट्रीयकृत निशानी है, इस निशानी पर आपका मत डालना है। यही मैसेज आलमगीर खान साहब और जाफर खान साहब उनकी जानिब से और बहन मायावती की जानिब से दिया जा रहा है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन सबसे पहले आप अगर वोट डालने के लिए आने वाले 26 अप्रैल 2024 को जा रहे हैं तो हाथी के बटन पर, हाथी के निशान पर बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। 50 साल से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी किस्म के साड़ियाँ जैसे कि डायमंड वर्क, कलकत्ता वर्क, हैदराबादी हैंडलूम वर्क, जरी वर्क, शिफॉन सिल्क, बेंगलोर सिल्क, तान सिल्क साड़ी, उसी के साथ में शालू साड़ी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा शादियों का बस्ता, दुल्हन के लांचे, शेरवानी, टेलकट लांचा, पॉपलान लांचा, वेलवेट लांचा, उसी के साथ में गारमेंट, गरारे, साथ ही शादियों के 4 पीस, शादियों में लगने वाले बिस्तर के 4 पीस, 10 पीस, आफरीन रॉयल गोल्ड, उसी के साथ में शर्टिंग शूटिंग में डायमंड, ब्लैकबेरी, पीटर इंग्लैंड, सियाराम जैसी नामांकित कंपनियों के कपड़े मिलने का एकमात्र ठिकान फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। 50 साल से आपकी सेवा में, लगातार 50 साल से आपकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। कलीम शू सेंटर, कच्ची बाजार, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। आप हमारे पास में दुल्हन के लिए जूती, सैंडल, उसी के साथ में यहाँ पर दुल्हन को लगने वाली चप्पल, उसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बच्चों तक और उसी के साथ में ज़ईफ लोगों के चप्पल, शूज, सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शू सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। पिछले 50 साल से लगातार आपकी सेवा में। हमारी तीसरी ब्रांच, कलीम शू सेंटर की तीसरी ब्रांच है यहाँ पर अवेलेबल। आप तमाम लोगों के लिए दुल्हन को लगने वाले सैंडल, दुल्हन के लगने वाले जूतियां, दुल्हन को लगने वाले आकर्षक डिजाइन और मनमोहक डिजाइन में, आकर्षक डिजाइन और मनमोहक लुक में आप तमाम लोगों के लिए शूज, सैंडल और उसी के साथ में जूतियां मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। इसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में आप तमाम लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक आप तमाम लोगों के लिए नए डिजाइन और नए वैरायटी में, नए लुक में आपको आपके मन को लुभाए ऐसे शूज, सैंडल और चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान। छोटे बच्चों से, 3 महीने के बच्चों से लेकर यहाँ पर ज़ईफ लोगों के पैरों के भी चप्पल, शूज, जूती मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। एक बार जरूर आए। कलीम शूज सेंटर आपकी सेवा में पिछले 50 साल से लगातार।